हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग। यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। सबसे पहला है जल में रखी परखनली का टेढ़ा दिखाई देना, चमकीला दिखाई देना। यानी अगर कोई जल में परखनली रखी गई है तो हमको चमकीली क्यों दिखाई देती है, उसका कारण क्या है। इसका कारण यह है कि अगर किसी परखनली को हम कोई भी जल से भरे बीकर में टेढ़ा करके रख देते हैं तो हमको एक स्थिति में देखने पर चांदी की भांति ये जो परखनली है चमकीली दिखाई पड़ती है। यह क्यों होता है, इसका कारण क्या है। इसका कारण यह है कि जब यानी नली को थोड़ा सा टेढ़ा कर किया जाता है तो आपतन कोण ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं, जब प्रकाश किरणें आ रही हैं तो यहाँ थोड़ा सा गलत बन गया है। प्रकाश की किरणें आ रही तो यहाँ पर जाएंगी तो जो प्रकाश की किरणें हैं उसमें आपतन कोण का मान बढ़ता जाता है। जब ऐसे सीधा रहेगा तो थोड़ा सा कम रहेगा, फिर जब इसको टेढ़ा करते हैं तो आपतन कोण का मान बढ़ता जाता है। जब यही कोण आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाता है, अधिक हो जाता है, तब परखनली, चूँकि अभी ये अब तक था तो सघन से परखनली के अंदर वायु होती है, विरल माध्यम में जा रहा था प्रकाश। लेकिन जब एक निश्चित यानी जब इसका मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तब ये परखनली के अंदर ना जा करके परखनली के पृष्ठ से, परखनली की दीवार से पूर्ण रूप से परावर्तित होकर के हमारी आँखों पर पड़ती है और इस प्रकार ही प्रकाश के कारण हमें परखनली चमकीली दिखाई देती है ना। कि क्रांतिक कोण का मान बढ़ता जाता है और एक स्थिति ऐसी आती है जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो जो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है बल्कि परखनली के अंदर वायु तथा परखनली की दीवार से